नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं पूजा गुप्ता फिर से एक बार अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ पाठ्य योजना 2। तो ये हमारी क्लास 3 का है। विषय पंखुड़ी। समय देना है मुझे 35 से 40 मिनट का और ये लर्निंग आउटकम से स्टार्ट होगा। पहला पॉइंट हमारा लर्निंग आउटकम होगा कि बच्चे कहानी सुनकर समझ लेते हैं। कहानी को अपनी भाषा में हाव भाव के साथ सुनाने की समझ रख सकेंगे। हमारा पिक्चर है मुर्गा और लोमड़ी। सीखने सिखाने की सामग्री हम ले सकते हैं। पेड़ पर बैठा हुआ मुर्गा व नीचे खड़ी लोमड़ी का एक चार्ट ले सकते हैं और मुर्गा और लोमड़ी का क्राफ्ट भी ले सकते हैं और दीक्षा ऐप से दिखा सकते हैं। तो ये हमारी सामग्री हो गई। तो अब सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियां हमें इस तरीके से करना है कि पहला हमारा पॉइंट चरण में आएगा शिक्षण के शुरुआत में। तो शिक्षण के शुरुआत में जो हम टाइम देंगे 5 मिनट का टाइम देंगे, बच्चे सुनेंगे उसको। तो सभी बच्चों से हम पक्षियों के और पशु पक्षियों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों को कहानी पढ़ाने से पहले लोमड़ी की कोई भी एक कहानी सुनाएंगे। जैसे एक लोमड़ी थी, वह भोजन की तलाश करते करते एक जंगल में पहुंच गई। वहां उसे अंगूर का एक पेड़ दिखाई दिया जिस पर बहुत सारे अंगूर के गुच्छे लटके हुए थे। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, परंतु अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे और लोमड़ी अंगूर नहीं खा पाई। तो अंत में लोमड़ी बोली, अंगूर खट्टे हैं। बस इस हम कविता के माध्यम से भी लिखा सकते हैं कि कितने अच्छे हैं अंगूर, कितने पक्के हैं अंगूर, कितने मीठे हैं अंगूर, परंतु मैं नहीं खा पाई अंगूर। कितने कच्चे हैं अंगूर, कितने खट्टे हैं अंगूर, कितने गंदे हैं अंगूर। तो यह कहकर लोमड़ी वहां से चली गई। तो इस प्रकार से बच्चों को हम लोमड़ी की कविता भी बता सकते हैं और एक कहानी भी सुना सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा पॉइंट लेते हैं शिक्षण के दौरान मुझे 20 से 25 मिनट का टाइम देना है। जो बच्चों को हमें क्या करना है, इसमें गतिविधियां और पाठ को पढ़ाना है। अच्छी तरीके से बच्चे सुनेंगे। बच्चों को हम 4-4 के समूह में बांट देंगे। फिर मुर्गा और लोमड़ी पाठ के चित्र को दिखाकर उस पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करने को कहेंगे तथा इस कहानी पर अभिनय करने को कहेंगे। कहानी को बच्चे अपने शब्दों में प्रस्तुत करेंगे जिससे उनमें लिंग वचन विराम चिन्ह का ज्ञान होगा। तो तीसरा पॉइंट हमारा होगा शिक्षण के बाद में हमें क्या करना है कि 10 मिनट का टाइम देना है और ये प्रश्नोत्तरी प्रस्तुतिकरण होगा। तो चार्ट को दीवार पर टांगकर बच्चों से प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न होगा, पेड़ की डाल पर कौन बैठा है। दूसरा होगा, लोमड़ी कहाँ खड़ी है। मुर्गे ने अपनी जान कैसे बचाई। तुम इस कहानी को क्या नाम दोगे। तो अब शिक्षिका बच्चों के उत्तर सुनकर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए फीडबैक देंगी। तो ये हमें इस तरीके से ये हमारा 3 चरण खत्म हो गए। अब 5वां पॉइंट हमारा आएगा गृह कार्य का। तो पढ़ी गई कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अपने विचारों को कुछ पंक्तियों में बच्चों को गृह कार्य में देंगे लिखने को। शिक्षक की आगामी योजना होगी मुर्गा लोमड़ी और लोमड़ी पाठ को उचित आरोही और अवरोही से बिना अटके पढ़ लें एवं चयनित गतिविधियों को कक्षा में कराएं। तो इस तरीके से ये हमारी पाठ योजना 2 खत्म हो गया। तो इस तरीके से शिक्षक साथियों हम लोग अपनी पाठ योजना को तैयार कर सकते हैं और बच्चों को एक रोचक तरीके से पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें।